तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ेंगे, लेंथी चैप्टर है, हो सकता है इसमें 8 क्लास लगे, 10 क्लास लगे, ठीक है ना, लेकिन अच्छे से करेंगे इसको। आओ जरा, चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। देखो मेरी बात समझना, अब तक हम लोगों ने कितने चैप्टर करे? 2, फंडामेंटल्स और डिसोल्यूशन। आज हम करेंगे वो चैप्टर शेयर्स। फंडामेंटल्स और डिसोल्यूशन मिलाकर के 15 नंबर के हो सकते हैं, ये अकेला 15-16 नंबर का है। ठीक है ना, तो तरीके से पढ़ना, लेंथी चैप्टर है, आगे प्रैक्टिकल शुरू वगैरह हो जाएंगे तुम लोगों के, तो उन चीजों से बचने के लिए हम लोग इस चैप्टर को अभी शुरू करेंगे बढ़िया अच्छी एनर्जी के साथ। आओ जरा शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। बोलो, कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। हर टुकड़े को क्या बोलते हैं? शेयर। क्या बोलते हैं? शेयर। बात खत्म। ठीक है ना, हर टुकड़े को क्या बोलते हैं? शेयर। अपना फोन रखवा देना यहाँ पर जरा पहले, वंश। हर टुकड़े को क्या बोलते हैं? शेयर। बोलो, द कैपिटल ऑफ द कंपनी is divided into small denominations। और उधर बैठना अविका के पास। The capital of the company is divided into small denominations। Each such denomination is called share। देखो होता क्या है, कंपनी की कैपिटल को, बोलो मेरे साथ, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। हर टुकड़े को क्या बोलते हैं? हिस्सा। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेयर। वही लिखा हुआ है सामने, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशंस। ईच सच डिनोमिनेशन इज कॉल्ड शेयर। हर हिस्से को क्या बोलते हैं? हिस्सा ही बोलते हैं हर टुकड़े को। यहां तो कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तो कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई दिक्कत? आओ जरा, अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? देखो, शेयर को इशू करने के ना 2 तरीके होते हैं, बोर्ड पर देखना, एक पार और एक प्रीमियम। बोलो, पार एंड प्रीमियम। पार का मतलब क्या होता है? बोलो, जितने की फेस वैल्यू उतने का इशू प्राइस। मतलब फेस वैल्यू बराबर किसके? आईपी के। आईपी स्टैंड्स फॉर इशू प्राइस। आईपी स्टैंड्स फॉर, तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। और ध्यान रखना, प्रीमियम क्या होता है? इशू प्राइस बराबर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। बात खत्म। ठीक है, बोलो, शेयर्स को इशू कितने तरीके हैं? 2, पार और कितने तरीके हैं? 2। इधर पार और, पार का मतलब क्या है? 100 रुपए की चीज कितने में? 120 रुपए की चीज, 150 रुपए की चीज, 200 रुपए की चीज, ये क्या हो गया? पार। क्या हो गया? और प्रीमियम मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? मतलब उसकी जो कीमत है, उसकी फेस वैल्यू है कम, लेकिन उसका इशू प्राइस है, तो बीच का डिफरेंस क्या होगा? प्रीमियम। क्या होगा? प्रीमियम मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? आओ जरा बात करते हैं, तो ध्यान रखना, पार में क्या होगा? फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, और प्रीमियम केस में क्या होगा? बोलो, इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। बात एक ही है। प्रॉफिट बोलो, प्रीमियम बोलो, बात एक ही है, बट वर्ड क्या यूज करोगे आप लोग? प्रीमियम। आगे चलो, यहां तो कोई समस्या तो बोलो। अच्छा, अब पैसा आएगा 2 तरीके से। पैसा आएगा, बोलो कैसे? या तो आएगा इंस्टॉलमेंट या आएगा लमसम। तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो, रिवीजन चल रहा है। अब मैंने रिवीजन बैच की फीस के लिए क्या बोला था? इंस्टॉलमेंट और लमसम। तो जिन बच्चों ने लमसम पैसा दिया, अब उनको फीस देने की आवश्यकता, जिन बच्चों ने इंस्टॉलमेंट दिया उनको फीस देने की आवश्यकता है। तो फर्क समझ में आ रहा है? इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में। क्या होता है? और लमसम का मतलब इकट्ठा। क्या होता है? बात खत्म। ठीक है ना, तो 2 तरीके से पैसा आता है। कैसे? इंस्टॉलमेंट बेसिस और लमसम बेसिस। ठीक है ना, अब ध्यान से पढ़ेंगे पहला टॉपिक
इज्जत देना बच्चों कॉन्सेप्ट को, ठीक है। शुरू करते हैं विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी देरी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला टॉपिक, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। कितने का शेयर था, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 100 रुपए का। कितने में इशू करा, लेकिन वो 100 रुपए कैसे आ रहे हैं, टुकड़ों में। कैसे आ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है बताओ, किश्तों में। कैसे आ रहे हैं पैसे, किश्तों में, टुकड़ों में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो 4 चीजें मेरी बात समझना और अपना फोकस सिर्फ बोर्ड पे रखना, ठीक है। 4 चीज ध्यान रखना, बोलो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। दोबारा बोलना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इस तरीके से हम उसमें क्वेश्चंस को डील करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, पैसा अप्लाई, लोगों ने क्या करा होगा, अप्लाई करा होगा। क्या करा होगा, हमारे पास पैसा आ गया, एप्लीकेशन। फिर अलॉट करेंगे, शेयर्स को क्या करेंगे, अलॉट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका पैसा मांगा जाएगा। फिर कॉल मनी बनेगा। क्या बनेगा, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा ना कभी, तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, अप टू फाइनल कॉल। हालांकि इतनी कॉल मनी नहीं आती। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और हद से हद सेकंड को ही क्या बना देंगे, फाइनल। सेकंड को ही क्या बना देंगे, फाइनल। तो टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान से पढ़ना थोड़ा इज्जत के साथ। आओ जरा, When shares are issued at par, शेयर्स कैसे इशू करे, पार पर। कैसे इशू करे, और पैसा कैसे आ रहा है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। किस बेसिस पर, मतलब मैंने 100 रुपए भी जो मांगे ना, वो टुकड़ों में मांगे, किश्तों में मांग लिए। आओ जरा बातचीत करते हैं, थोड़ा क्रैमिंग करेंगे। अंडरस्टैंडिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने पे आया ना पूरे चैप्टर को बहुत डीपली, महीना लग जाएगा। जैसे पहले लगा था, 25-26 दिन पहले लगे थे इस चैप्टर में हम लोगों को, ज्यादा ही शायद, ठीक है ना। तो खैर रिवीजन को रिवीजन तरीके से करेंगे, जहां पर अंडरस्टैंडिंग भी होगी अंडरस्टैंडिंग भी, और जहां पर थोड़ा क्रैमिंग भी करनी पड़े तो वहां पर भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो जी, थोड़ा क्रैमिंग फिर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। दोबारा बोलो, किस चीज की एंट्री है ये, बीइंग एप्लीकेशन मनी। अच्छा, ये कहां ट्रांसफर करेंगे हम, शेयर कैपिटल में। कहां ट्रांसफर करेंगे, एंट्री बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले किसका पैसा आएगा, एप्लीकेशन का। कौन अप्लाई करेगा, पब्लिक। कौन अप्लाई करेगा, पब्लिक, है ना। हमारे को इन्वेस्टर हो जाएंगे, शेयर होल्डर हो जाएंगे, तो पहले कौन सा पैसा देंगे वो हमको, एप्लीकेशन। कौन सा पैसा, दोबारा बोलो, पहले पैसा आएगा, एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर ट्रांसफर करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। खत्म। अब मेरी बात समझना, ध्यान से पढ़ना। 2 एंट्री में समझ में आ गई। अब मेरी बात समझना, तीसरी एंट्री के लिए मैंने मेरी बात समझना। देखो, तुमने एक टॉपिक कभी तो कभी पढ़ा होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या पढ़ा था, अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, कंपनी इशू कर रही है शेयर्स कम, पब्लिक अप्लाई कर रही है ज्यादा, तो वो एक्स्ट्रा पैसा देंगे। और वहां पर 2 तरीके होते थे, क्या, या तो उसको रिफंड कर दो, या उसको, या दोनों कर दो। 3 केस बनते हैं, या तो उसको क्या कर दो, रिफंड, या से क्या कर दो, या दोनों कर दो। कुछ रिफंड और कुछ, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ इस वाली बात के ऊपर कि कितने तरीकों से हम ओवर सब्सक्रिप्शन में चीजों को रख सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। तो 3 तरीकों से, क्या, रिफंड या दोनों, रिफंड, एडजस्ट और बोथ। ध्यान रखना, तो 3 तरीके हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, रिफंड। क्या पढ़ेंगे, जब पैसा आया था एप्लीकेशन का, एंट्री क्या हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब रिफंड करने की एंट्री क्या कर दोगे, रिवर्स। क्या कर दोगे, रिवर्स। एंट्री बोलो, पढ़ो क्या लिखा, व्हेन एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। एंट्री बोलो, और नरेशन पढ़ो, बीइंग एक्सेसिव मनी। अगला पढ़ो। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सेसिव पैसों को क्या कर देते हैं, एडजस्ट। क्या कर देते हैं। अब मान लो रिवीजन बैच से पहले तुमने मुझे फीस दी, अब तुमने 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए मेरे को। अब मेरे पास 100 रुपए खुले थे नहीं, मैं क्या कहूंगा, इसको क्या कर लो,
एडजस्ट कर लो। क्या कर लो? तो अगले महीने तो मुझे 100 रुपए कम दोगे, ज्यादा दोगे? कम, क्योंकि वो पैसा क्या हो रहा है? एडजस्ट। पैसा एक्स्ट्रा कहां पर आया था? कहां पर आया था? एडजस्ट कहां होगा? अलॉटमेंट, या फिर कहां तक? कॉल मनी तक। कहां तक? कॉल मनी का मतलब क्या है? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तक। तो जब हम पैसों को क्या करेंगे? एडजस्ट। किस पैसों को? एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे? एंट्री बोलो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कॉल मनी अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल मनी? बोलना। लाइक फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल एक्सेट्रा। ठीक है ना, ध्यान रखना। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है? कॉल मनी। क्या लिखवा रखा है? कॉल मनी। चलो जी, सबसे पहले हमारी 4 एंट्री हो गई। एक बार 4 एंट्री को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसका पैसा आएगा? छोड़ो, हम पढ़ क्या रहे हैं पहले ये बताओ। When shares are issued at par, पार का मतलब जितने की उतने का। सही मायने में अब बैच शुरू हुआ ढंग से। अब मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ। आना जाना मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, टाइम से आया करो सारे के सारे। पूरा बैच का रिदम टूटता है मेरा। खैर, कहां पर थे हम लोग? हाँ, when shares are issued at par, when shares are issued at par मतलब 10 वाला कितने में? 10 में। 100 वाला कितने में? 100 में। और पैसा कैसा आ रहा है? टुकड़ों में। कैसा आ रहा है? एंट्री बोलो, पहली एंट्री। when application money received, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या करोगे फिर अगले स्टेप पे? ट्रांसफर। क्या करोगे? एंट्री बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने याद है एक बार में 2 घड़े बनाए थे जब मैंने इसको पढ़ाया था। अब उसकी जरूरत नहीं था, डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब हम उनको पेपर ओरिएंटेड भी पढ़ना है भाई। मार्क्स भी तो मैटर करते हैं ना, नॉलेज भी मैटर करती है, नो डाउट। बट उसके लिए मैंने बहुत मेहनत पहले करी हुई है तुम्हारे साथ, लेकिन अब थोड़ा मार्क्स के लिए भी जाना चाहिए हम लोगों को। फिर एक्सेसिव पैसा आएगा, उसके कितने ट्रीटमेंट है? 2, हालांकि वैसे 3 है। या तो क्या करोगे? रिफंड, या क्या करोगे? एडजस्ट, या क्या करोगे? दोनों। रिफंड की एंट्री बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एडजस्ट की बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल मनी अकाउंट। खत्म। अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। क्या करेंगे? हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। किसका पैसा मांगेंगे? अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। खत्म। फिर अलॉटमेंट क्या होगा? रिसीव। क्या होगा? एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, फिर क्या करोगे? कॉल मनी ड्यू बोलो, एंट्री बोलो, शेयर कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर कॉल मनी रिसीव, एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल मनी अकाउंट। खत्म। ठीक है ना? बताओ, यहां तो कोई दिक्कत? एक और नया टॉपिक देखते रहो, जरा सामने देखना। When shares are issued to promoters, हमने शेयर पब्लिक को नहीं दिए, आई मीन पब्लिक को भी दिए, पर यहां पर किसको और दिए? प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स कौन होता है? जो कंपनी को फॉर्म कर रहा है। ऐसे मान के चलो, जो कंपनी को फॉर्म कर रहा है, जिसके माइंड में क्या आया? आइडिया, और उसने कंपनी को क्या करा? एस्टेब्लिश किया, फॉर्मेशन किया उसका। उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। क्या बोलते हैं? अच्छा, कंपनी ने किसको शेयर दिए? प्रमोटर्स को। किसको दिए? तो कंपनी के लिए ना वो एक एक्सपेंस होगा। क्या होगा? एक्सपेंस। उसको बोलते हैं बच्चों इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इनको? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। बात एक ही है। और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन एक्सपेंस। बात एक ही है। मेरी बात सुनो, शेयर किसने किसको दिए? कंपनी ने दिए प्रमोटर को। किसका खर्चा? किसका खर्चा? और खर्चा क्या होगा? डेबिट। क्या होगा? एंट्री बोलो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बदले में क्या दिया? शेयर कैपिटल। क्या दिया? और कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। बात खत्म। एंट्री बोलो, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू प्रमोटर्स बोलो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू, और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? अब मेरी बात सुनो, सेकंड पॉइंट जरा ध्यान से पढ़ना। शेयर इशू एक्सपेंस एंड इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आर रिटन ऑफ फर्स्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम।
सबसे पहले ये चीजें कहां से राइट ऑफ होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम से। उसके बाद कहां से होगी? एसओपीएल से। किससे होगी? एसओपीएल का मतलब क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पेपर में एसओपीएल मत लिख देना, पूरा तरीके से लिखना। क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मेरी बात सुनो, शेयर इशू एक्सपेंस है ना, शेयर को इशू करने का खर्चा, या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंस, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इसको पहले कहां से राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है हमारे पास तो किससे? एसओपीएल तो सबका है, एसओपीएल तो ये है जिसका कोई नहीं उसका एसओपीएल। लेकिन लॉ क्या बोलता है? सबसे पहले किससे करेंगे भाई? इसमें लगता है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। क्या लगता है? 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। याद करो, मैंने समझाया था बैच में कभी सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट, कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां कहां हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो कितनी जगह यूज करते हैं? 5। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो ध्यान रखना कि शेयर इशू एक्सपेंस या फॉर्मेशन एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? कहां से राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर हमारे पल्ले सिक्योरिटी प्रीमियम तो कहां से राइट ऑफ करेंगे? एसओपीएल से। कहां से राइट ऑफ करेंगे? इस चीज को हम ढंग से पढ़ेंगे थोड़ा बाद में। आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इज्जत के साथ देखना, और बाबू थोड़ा इज्जत देना क्वेश्चन को। मैंने इस पीडीएफ को ऐसे डिजाइन करवाया है कि टॉपिक क्वेश्चन, टॉपिक क्वेश्चन। मैं नहीं मान सकता कि तुम्हें कोई दिक्कत आएगी अगर तुम मेहनती बच्चे और पहली बार भी पढ़ रहे हो। हर तरीके का बच्चा है। कहीं मैं अभी बता रहा हूं, मेरे पास हर बार क्या होता है, 15-20 बच्चों का कॉल जरूर आता है। पता कब? दिसंबर लास्ट में, जनवरी स्टार्टिंग में, कि भैया बस पास होना है, पास करवा दो। अभी देख लो कि वो एक ना 2 टाइम्स 3 टाइम्स फीस पे करने को भी राजी हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा नहीं होता, अब सिर्फ पास करा दो जी। तो पास होना तो बहुत छोटी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए अच्छे से पढ़ना चाहिए तुम लोगों को। कहने का तात्पर्य है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने पहले नहीं भी पढ़ा, अभी हमारा दिसंबर भी स्टार्ट नहीं हुआ, अगर ढंग से अब भी पढ़ोगे ना तो भी मार्क्स आ जाएंगे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बस अच्छे से पढ़ना, लगन लगा करके, बढ़िया। आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ऐसी पीडीएफ डिजाइन कर रखी मस्त वाली। मानसी लिमिटेड ने इनवाइट करे एप्लीकेशंस कितने की? 1 लाख शेयर्स की। इनवाइटेड मतलब कि क्या कराइए? इशू। क्या कराइए? इशू, ठीक है ना? कितने शेयर इशू करे कंपनी ने? 1 लाख ऑफ 100 ईच एट पार। मेरा मतलब तुमसे मिस्टर भटेजा जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट पार? जितने का शेयर भैया उतने का मार्केट वैल्यू, मतलब उतने का हमने इशू कर दिया। कितने का शेयर था रियम? नहीं, रुपए। कितने रुपए का था बेटे? 100। और कितने का इशू करा? 100। शब्द कह रहा 100 का इशू करा। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट इस तरीके से पे करी गई। पहली एप्लीकेशन में कितना? 30। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। साफ साफ दिख रहा है किसका केस बनाइए? पार। और पार के साथ इंस्टॉलमेंट, पार के साथ। चलो जी, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसे में प्राप्त हो गया। एंट्री पास करो। हमें बता रहे हैं बदतमीज, इतना आसान क्वेश्चन दे करके। बताओ जी, अब मेरा सवाल तुमसे, मेरा जवाब भी तुमसे। सुनो, एप्लीकेशन मनी कितने रुपए का आएगा? 30 लाख रुपए का। कितने का? कितने शेयर्स पर? 1 लाख। तो पहली एंट्री क्या होगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर 1 लाख इंटू 30। 1 लाख इंटू। दूसरी एंट्री बताओ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। कितना आया था पैसा? 30 लाख। ट्रांसफर भी कितना होगा? बात खत्म। फिर क्या करोगे आप लोग? अलॉटमेंट। एक मिनट पहले अलॉटमेंट आएगा या ड्यू होगा? अलॉटमेंट क्या होगा? ड्यू। एंट्री बोलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। कितने इंटू कितने? 1 लाख इंटू 20। और फिर अगली एंट्री होगी रियम, अलॉटमेंट आने की। एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट। क्या एंट्री होगी? कितना? 20 लाख। फिर क्या करोगे? फर्स्ट कॉल रिसीव ड्यू। एंट्री बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख इंटू कितना? 20। अगली एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कितना 20 लाख। फिर क्या करोगे फाइनल कॉल ड्यू कितना इंटू कितना 1 लाख इंटू 30। एंट्री बोलो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कितना 30 लाख। और लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब मेरी बात सुनो अभी के अभी एक कॉपी जो तुम लेकर आते हो यहाँ पर नोट्स वाली नहीं कह रहा मैं नोट से अलग वाली कॉपी उसमें फटाफट क्वेश्चन अभी सॉल्व करो भाई। वीडियो 1 मिनट के लिए बंद कर दो। चलो जी इस क्वेश्चन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें मैच भी करवा दिया। देखो अगर कल तुम वीडियोस में देखोगे ना जब यूट्यूब पर जब जाएगी तो भाई तब भी उसके लिए भी समझो आपको एंट्री का बताना जरूरी है। मल्टीप्लाई करना मैं थोड़ा सिखाऊंगा। नरेशन ध्यान अगर नरेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है ना। मार्क्स करते हैं नरेशन नहीं लिखोगे और नरेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है हर एक के आगे सेम लगा देना कोई इशू नहीं। आगे चलो अब एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। क्या टॉपिक है ध्यान से पढ़ेंगे। When shares are issued at premium, one of the most important topic। पहली बात कि प्रीमियम होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम बोलो। प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट होता है। क्या होता है प्रॉफिट ठीक है ना। जब आप फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर शेयर को क्या करोगे इशू तो आप क्या कमा रहे हो प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं प्रीमियम। तुम देखते होंगे ना असल जिंदगी में भी रियल लाइफ में भी जब कंपनी शेयर इशू करती है तो अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर प्रीमियम कमा रही होती है। पैसा ज्यादा आ रहा होता है उसकी वर्थ है कम बट उसकी मार्केट प्राइस है ज्यादा। फिर डील होता रहता है सेकेंडरी मार्केट में डील होता है शेयर। तुमको पता ही होगा तुमने पढ़ा ही होगा बिजनेस में थोड़ा बहुत है ना। चलो जी बेस्ट है जीसीसी बाबू। आओ जरा when shares are issued at a premium when shares are issued at a premium what is the meaning of premium profit। अच्छा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ इंस्टॉलमेंट बेसिस। क्या लिखा हुआ देखो मेरी बात सुनो मैंने 100 रुपए का शेयर इशू करा कितने का कितने में 120 में कितने में मैंने कितने रुपए का प्रीमियम मांगा 20 रुपए का कितने का। अब यही नहीं पता वो 20 रुपए कहां मांगे। टुकड़ों में पैसा आ रहा है उन टुकड़ों में वो प्रीमियम कहां पर है। बात समझ में आ रही है। 100 के बदले कितने मांगे और पैसे कैसे मांगा किस्तों में कैसे मांगा। अब ये बताओ कि प्रीमियम कहां पर है। जब कुछ ना बताया हो कहां मानते हैं अलॉटमेंट पर। कहां मानते हैं कि प्रीमियम इज एडजस्टेड ऑन। लेकिन अगर बताया हो तो एज पर द स्पेसिफिकेशन जो मैं क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है। बात समझ में आ रही तुम लोगों को कोई दिक्कत यहां तक। आओ जरा पहला पॉइंट क्या है ध्यान से पढ़ना इज्जत के साथ। व्हेन प्रीमियम इज ऑन एप्लीकेशन प्रीमियम कहां पर है बच्चों क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका मैं। प्रीमियम कहां पर है एप्लीकेशन पर। सिंपल एंट्री बताओ एप्लीकेशन की भाड़ में गया प्रीमियम। सिंपल एंट्री बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या होती है सिंपल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भूल जाओ प्रीमियम को एक बारी के लिए। अब याद कर लो प्रीमियम। अब पैसा आया किसके साथ आया प्रीमियम के साथ। किसके साथ आया और प्रीमियम कहां पर है एप्लीकेशन पर। कहां पर है तो जब एप्लीकेशन पर पैसा आएगा तो विद प्रीमियम आएगा। विद एप्लीकेशन मांग लिया आपने तो प्रीमियम के साथ मांगोगे मतलब साथ में आएगा प्रीमियम। एंट्री बोलो व्हेन प्रीमियम इज ऑन एप्लीकेशन। एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन पर गौर फरमाइएगा। नरेशन क्या है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अलोंग विद प्रीमियम कि जो एप्लीकेशन पैसा आया ना वो प्रीमियम के साथ आया। क्लियर है शब्द बहुत शानदार। शब्द ये बता हम एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल सही शेयर कैपिटल में। कहां ट्रांसफर करते हैं। अब देखो जब पैसा आया किसमें एप्लीकेशन में तो किसके साथ आया प्रीमियम के साथ। किसके साथ आया तो प्रीमियम कहां जाएगा अपने घर। उसके घर का नाम क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या नाम है उसके घर का। अब पैसा क्या करोगे ट्रांसफर। क्या करोगे एंट्री बोलो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी। नरेशन क्या लिखी हुई है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एज वेल एज
सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो बच्चों मेरी बात समझना, जब पैसा आया था ना, ध्यान समझना, तो वो किसके साथ आया था? किसके साथ आया था? तो इन पैसों में कितनी चीजें इंक्लूड है? एक तो एप्लीकेशन का पैसा और एक उसका प्रीमियम। तो जब ट्रांसफर करोगे तो ध्यान समझना, एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल में भी और प्रीमियम में भी, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर क्या आया हुआ था? प्रीमियम आया हुआ था। क्या आया था? क्वेश्चन के थ्रू बेस्ट समझ में आएगी ये चीज। अभी फिलहाल आप एंट्री बोलो, बोलो बैंक शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, और कौन सा बेसिस है? और पहला पॉइंट क्या था? बोलो जरा। व्हेन प्रीमियम इज ऑन, व्हेन प्रीमियम इज ऑन एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बात खत्म। इजी, तसल्ली से देख लो बिना किसी दिक्कत के। हालांकि सब कुछ तुमको याद है ये चीज, ठीक है? डन, पीछे तक चलो। अगला, व्हेन प्रीमियम इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। प्रीमियम किस पर मांग लिया? एक बात सुनो, अलॉटमेंट पहले मांगते हैं या पहले आ जाता है? पहले अलॉटमेंट। अब जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो प्रीमियम भी तो मांगेंगे। मतलब दोबारा सुनो, जब हम क्या मांगेंगे तो किसके साथ मांगेंगे? किसके साथ मांगेंगे? मतलब जब अलॉटमेंट ड्यू होगा, बोलो मेरे साथ, जब अलॉटमेंट, तो प्रीमियम भी। एंट्री बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन पर गौर फरमाइएगा, क्या लिखे नरेशन? बीइंग अलॉटमेंट ड्यू अलोंग विद प्रीमियम। और जब पैसा आएगा किसका? अलॉटमेंट का। किसका पैसा आएगा? तो प्रीमियम के साथ आएगा, प्रीमियम के। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन बोलो, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलोंग विद प्रीमियम। फाइनल, कोई दिक्कत? चलो फटाफट फटाफट 500 की स्पीड पे, पहाड़ में गया सब कुछ, बस मेरी बातें और मैं और तुम, ठीक है? सबसे पहली बात, हम ये बताओ शेयर किस तरीके से इशू करते हैं? दो, पार और पैसा किस तरीके से मांगते हैं? किस तरीके से? बोलो, इंस्टॉलमेंट और लमसम। हमने अब तक क्या पढ़ा? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट किसके साथ पढ़ा? पार के साथ। इंस्टॉलमेंट किसके साथ पढ़ा? प्रीवियस पढ़ी हम लोगों ने, बिल्कुल अभी तो पढ़ा। तो ध्यान से सुनो, पहले इंस्टॉलमेंट कितने बच्चों के साथ पढ़ा हम लोगों ने? दो, पार के साथ और प्रीमियम के साथ पढ़ेंगे। अगर प्रीमियम के बारे में ना बताओ कहां एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट पर, और वरना एज पर द क्वेश्चन। ये बताओ अगर प्रीमियम कहां पर है? अलॉटमेंट पर, तो एंट्री बताओ क्या होती है पहली? सिंपल सी बात है भैया, जब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो प्रीमियम भी क्या होगा? ड्यू। एंट्री दोबारा बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगली एंट्री रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, इफ प्रीमियम इज ऑन एप्लीकेशन, व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being application money received along with premium। और second entry will be share application account debit to share to security। बताओ कौन क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? इजी, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं 1 मिनट के लिए वीडियो बंद करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। बंद कर देना भाई वीडियो। चलो जी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर प्रीमियम एप्लीकेशन में होगा तो क्या होगा, और अगर प्रीमियम कहां पर होगा? अलॉटमेंट में, तो क्या होगा? आओ जरा सब नोट्स की बारी, ध्यान से पढ़ना इसको इज्जत के साथ। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम, वी एडजस्टेड द प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। साफ साफ लिखा हुआ है। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं बताया कि प्रीमियम किसका बच्चा है, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, किसका, तो क्या मान लेंगे? अलॉटमेंट का। मतलब प्रीमियम कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। कहां एडजस्ट होगा? चलो जी, विदाउट एनी ज्यादा देरी शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन। ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, इज्जत देना बाबू, ठीक है? एक्स लिमिटेड इन्हें इशू करे 1 लाख शेयर। कितने का एक है बच्चों? 100 रुपए का। कितने का है? कितने % प्रीमियम? अच्छे बताओ, 100 रुपए का 20% कितना होता है? 20 रुपए। मतलब इस शेयर की औकात कितने की है? शानदार। ये वर्ड जो मैं औकात वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को बाद में भी पता रहे कि भैया ने क्या बोला था।
उसकी वर्थ कितने की थी पहले? कभी 100, बट आज कितने की है? इसका मतलब कितने का उसमें प्रॉफिट है? 20 रुपए का उसमें प्रीमियम है। क्या है? प्रीमियम। बात समझ में आ गई। सबसे पहले एप्लीकेशन में कितना है? 35। अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में भी। चलो इसको पकड़ो जरा ढंग से। 35 70 और 25 और दोनों को अगर मैं टोटल कर दूं कितना आ जाएगा? 120। 120 क्या है? बोलो इशू प्राइस। क्या है? चलो जी आओ जरा आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है। दी शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड। बधाई हो, सारे शेयर्स क्या हो गए? सब्सक्राइब्ड हो गए, मतलब लोगों ने सारे शेयर्स को रख लिया। इट वॉज अ पॉलिसी दैट प्रीमियम ऑलवेज बी ऑन एप्लीकेशन। ओ भाई साहब, पॉलिसी बता रहा है कि प्रीमियम किस पर होगा? एप्लीकेशन पर। अब कोई दूसरा सोच मन में आनी नहीं चाहिए आप लोगों की। साफ साफ लिखा हुआ है शुद्ध इंग्लिश में कि प्रीमियम किस पर है, और एंट्री पास करो। हमें बता रहा है ये गधा सा क्वेश्चन। ये बताओ प्रीमियम कितने का है? कितने का है? सारे बोलो कितने का बेटे? तपस्या 20 रुपए का। और कहां पर एडजस्ट करना है? गजब। तो यहां पर कितना होगा? 15 + 20 कितना हो जाएगा? 15 + 20 क्यों करा? क्योंकि इस एप्लीकेशन में जो 35 की दिख रही है ना, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितने की होनी चाहिए थी? 15 की। कितने की? लेकिन क्योंकि क्या है इसके साथ? प्रीमियम। क्या है? तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 35। ठीक है। व्हेन प्रीमियम इज ऑन एप्लीकेशन, एंट्री बोलो। पहली एंट्री सिंपली बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अलोंग विद प्रीमियम। तो पहली जो एंट्री होगी वो होगी 1 लाख इंटू 35, दैट इज 35 लाख रुपीस की एंट्री होगी यहाँ पर। पहली एंट्री 35 लाख रुपए की। मैं कर दूंगा क्वेश्चन, लेकिन पहले समझो। एक ब्लूप्रिंट तैयार करो। क्या कह रहे हो? आगे चलना जरा इसके बाद। ठीक है भाई, चलो अब क्या करोगे आप? ट्रांसफर करोगे। क्या करोगे? ट्रांसफर करके एंट्री बोलो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो ट्रांसफर कितना करोगे? 35 लाख। कितना ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल में कितना करोगे? 15 लाख। और प्रीमियम में 20 लाख। आ रही बात समझ में? फिर क्या करोगे? अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और फाइनल कॉल ही खत्म। इजी है मुश्किल है? इजी है। तुम करो, मैं करूंगा, फिर देखते कौन जल्दी करता है। ठीक है, आप वीडियो भाई बंद कर दो, मैं सॉल्यूशन कर लूं। चलो जी एक और चीज देखते हैं फिर अच्छे से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई मीन ये मैंने क्वेश्चन करा दिया तुम लोगों को, तुमने कर लिया, मैंने भी कर लिया, बट तुम लोग जीत गए। अब देखो मेरे को जो बताना है मेनली मैंने सिर्फ उसको किया है, तुमने पूरा क्वेश्चन किया है। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर इशू करे बच्चों? 1 लाख। और एप्लीकेशन कितने का था? 35। चेक करो 35 लाख रुपए की पहली एंट्री। इस 35 लाख के अंदर क्या है? प्रीमियम। क्या है? चेक करो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ध्यान समझना, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। ठीक है जी। अब यहां चेक करना यहां पर प्रीमियम कितने का है? 20। तो 1 लाख इंटू 20 कितना हो गया? 20 लाख। और शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 1 लाख इंटू कितना? 15। कितना? 15 लाख। खत्म। इजी। अब इसके बाद क्या करोगे? अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और फाइनल कॉल ही खत्म। खुद कर लोगे, तुमने कर भी लिया है ना। इजी। आगे चलते हैं विदाउट एनी देरी। आओ जरा भाई साहब, भैया क्या पीडीएफ बनाई यार आपने, मजा ही आ गया। मैं कह रहा हूं अभी भी जो बच्चे पहले नहीं भी पढ़े हुए ना, अगर वो तरीके से चैप्टर को यहीं पढ़ ले, तुम्हारे को भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर। ठीक है ना, किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। अपने अधीन हो जाओ बस पढ़ाई को लेकर के, और थोड़ा सा टीचर्स के, हो जाएगा काम। आओ जरा अभी फिलहाल मेरे अधीन और बाद फिर अपने अधीन। ध्यान से पढ़ना। सानवी लिमिटेड ने इशू करे 70,000 शेयर।
70,000 शेयर। एक शेयर कितने का है बच्चों? 100 रुपए का। और कितने का प्रीमियम? मेरा तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन है जिया कि कितने रुपए का इशू प्राइस हो गया यहाँ पर जिया चौहान जी? 105 रुपीज का। कितने का हो गया? 105 रुपीज का। आगे चलो। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन कितने की है? 20। कितने की है? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं आ रहा, अलॉटमेंट। और फर्स्ट एंड फाइनल बैलेंस लिख दिया। क्या लिख दिया? मेरा एक सवाल है भाई, 105 रुपए में से 20 और 35 कितने एडजस्ट हो गए? 55। कितना बचा? 50। कितना बचा? तो फाइनल कॉल कितने का होगा? 50 रुपए का। कितने का होगा? 50। सबसे पहले आपको किसको एडजस्ट करना है? इशू प्राइस को। किसको? कितने का इशू प्राइस था? 105। कितने का था? 105। बोल अंश, कितने का था इशू प्राइस? शाबाश, 105। तो 20 और 35 कितना होता है? 55। 105 में से 55 गया, कितना बचा? 50। इजी। सानवी कोई प्रॉब्लम बच्चे? ध्यान देख फिर। ऑल द शेयर्स वर इशूड। सारे शेयर क्या कर दिए? एंड पेमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। पास जर्नल एंट्रीज। अब मेरे को ना एक चीज समझ में नहीं आई, शब्द और मनन सॉरी, कि ये बताओ प्रीमियम कहां पर है? युवराज प्रीमियम कहां पर है? अलॉटमेंट पर। कहां पर है? अलॉटमेंट पर। तो चलो ढूंढते हैं कहां पर है अलॉटमेंट पर। देखो सबसे पहली बात कितना आ जाएगा? 50। यह आ जाएगा 30 प्लस 5। 30 प्लस 5। अब ये बताओ प्रीमियम किस पर है? अलॉटमेंट पर। तो पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा रिसीव होगा? तो अलॉटमेंट ड्यू होगा तो प्रीमियम भी। एंट्री बोलो अलॉटमेंट ड्यू की। शानदार। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है ना? और फिर दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है ना? जब वीडियो भी देखोगे ना तो पहले कॉन्सेप्ट दोबारा देख लेना चाहिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। ठीक है? ये आपका आज का होमवर्क हो गया एक तरीके से, मान के चलो। अब देखो मैंने ना क्या कर रखा था तुम लोगों के लिए। देखो पहले इसका इस पे पार पे लगा, सॉरी इसको मैंने कहाँ लगाया? पहले एप्लीकेशन पर, फिर कहाँ लगाया? अलॉटमेंट पर। और फिर देखो अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा कल से, ये कल ये पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रख देंगे। ठीक है? मैं कह रहा हूँ इस पीडीएफ के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? इस पीडीएफ के बाहर कुछ भी नहीं है, अच्छे से पढ़ना। ठीक? ऑफ कैमरा रिवीजन करा करके और उसके बाद मैं वीडियो को समाप्त कर दूंगा। ओके बाय।